Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 10th class. How are you? Hope you all are fine. Today our topic is homeostasis and we are going to start the next chapter at the page number 18, that is homeostasis. होम्योस्टेसिस में हम मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो 4 डिस्कस करेंगे. इनमें सबसे पहले है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी. ये 4 मेजर कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है. होम्योस्टेसिस जो है ये इंटरनल बॉडी कंडीशन जो है मेंटेनेंस करना होता है. बेशक बाहर वाला टेम्परेचर मतलब हमारा माहौल का टेम्परेचर जो है वो जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी की जो कंडीशन है वो मेंटेन रहेगी. ठीक है, बॉडी की जो कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन है, वो मेंटेन रहेगी. इसके बावजूद कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, उसकी कंडीशन जो है वो चेंज होती रहे. मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहे. हमारी बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है. ठीक है, तो होम्योस्टेसिस में हम मिसाल लेंगे, एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की. ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. तो बाहर का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, बेशक चेंज होता रहेगा, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तभी बॉडी के जो एंजाइम्स है वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे. तो होम्योस्टेसिस की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. यहाँ से देखेंगे डेफिनेशन. होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ बॉडी एट द इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. वो कह रहा है कि होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो उसको मेंटेन करना है, इसके बावजूद कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बेशक चेंज होता रहे, लेकिन जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम रहेगी, मुसलसल रहेगी, सेम रहेगी. फॉर एग्जांपल, द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट द 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर. मिसाल के तौर पर जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस है, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. इसके बावजूद कि जो हमारा एयर का टेम्परेचर है, हवा का टेम्परेचर है, जो हमारे इर्द गिर्द एयर है, वो उसके अंदर चेंजिंग्स आती रहेंगी, फ्लक्चुएशंस में चेंजिंग आती रहेंगी, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. दिस इज़ द होम्योस्टेसिस. ये होम्योस्टेसिस है कि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है वो सेम रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा. इसके बावजूद जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बेशक चेंज होता रहे, लेकिन जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन है वो सेम रहेगी. दैट इज़ द प्रोसेस नोन एज द होम्योस्टेसिस. ठीक है, तो यहाँ तक आप एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन करेंगे होम्योस्टेसिस की. नेक्स्ट है इसकी, ये देखेंगे, यहाँ से देखेंगे द फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर दिए गए. सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो वर्ड लिया गया ऑस्मोसिस से. ऑस्मोसिस में क्या होता था, अगर टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट आप रिकॉल करें तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखेंगे तो ऑस्मोसिस क्या होता था कि वाटर जो है वो उसकी मूवमेंट होती थी. ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर प्रॉपर आप रिकॉल करें तो ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन थी. ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ अ लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन. तो जो ऑस्मोसिस में क्या होता था कि वाटर जो है वो मूव करता था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस सोल्यूशन से जो कि जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम होती थी, उस सोल्यूशन में मूव करता था जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती थी. ठीक है, तो बहरहाल आपने वो डेफिनेशन बस रिकॉल करनी थी कि ऑस्मोसिस जो है वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ वाटर है. ठीक है, तो ऑस्मो जो है ऑस्मोसिस से लिए गया, रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस. तो इसमें किस चीज़ की मेंटेनेंस होगी, इसमें मेंटेनेंस होगी वाटर और सॉल्ट की. इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड जो है वो 2 ही हैं, कौन से, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स. ठीक है, टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, लिक्विड मौजूद होता है, उसको कहते हैं. वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट and the body fluid and inside the cells control the process of diffusion and the osmosis.
वी नो दैट को आप कट कर देंगे। यहाँ से रिलेटिव अमाउंट ऑफ एक जैसी अमाउंट बॉडी और इसकी वाटर एंड सॉल्ट की बॉडी के फ्लूइड के अंदर और सेल्स के अंदर जो है वो कौन कंट्रोल करते हैं, दो ही प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता था कि जो हायर मॉलिक्यूल थे, मतलब जहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, हाई एरिया से कम एरिया की तरफ मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, उसको प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते थे। विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं किसी भी सेल की फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस। तो आप अगर इसकी मीनिंग्स देख लेंगे तो आप खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इनके मीनिंग्स को देखना है। थर्म मतलब हीट या टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस। तो ये बॉडी के इनसाइड की बात हो रही है, बॉडी के अंदर की बात हो रही है कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर की मेंटेनेंस जो है उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो बॉडी की जो इंटरनल टेम्परेचर है उसकी मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं ख़ास टेम्परेचर पर। ख़ास किस्म का टेम्परेचर कौन सा, 37। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस का जो बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी एंजाइम्स जो है वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, स्लाइड चेंज भी हो जाए, स्लाइड चेंज मतलब 37 से अगर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो एंजाइम्स अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीट से निकला। एक्सक्रीट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करना, एलिमिनेट करना बॉडी से। एक्सक्रीशन इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड। मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, आर एलिमिनेटेड निकाले जाते हैं फ्रॉम द बॉडी से, टू मेंटेन करना इंटरनल कंडीशन एट द इक्विलिब्रियम। बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको मेंटेन करना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाल कर बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, ताकि बॉडी अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म कर सके और वेस्ट मटेरियल जो है वो अंदर रहकर पॉइजनस मटेरियल ना प्रोड्यूस कर दे। यहाँ तक है इसकी एग्जांपल्स होम्योस्टेसिस की। नेक्स्ट है आपके पास एक डेफिनेशन। अगर ये बॉक्स आप देखें तो इसमें है मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने आपको पहले बताया, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मींस एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग जो केमिकल रिएक्शंस जब हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है तो उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, और उसको बॉडी से एलिमिनेट करने की ज़रूरत होती है ताकि वो बॉडी को हार्म ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल हैं वो बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं अगर उनको एक्सक्रीट आउट ना किया जाए तब।